हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स करने जा रहे हैं और हम रीजनिंग के बारे में, रैंकिंग के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। और रैंकिंग की हमने पहले की 3 क्लासों में 5-6 टाइप के क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया था और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आज और अलग टाइप के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं और इस टॉपिक को आज लगभग ख़त्म करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन हम एक इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रख दिए, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं और फिर आप मिला लेना कि आपने कौन सा उत्तर किया है। एक ऐसी संख्या बताओ जो 3 से बड़ी और 9 से छोटी हो, परंतु वही संख्या 6 से बड़ी और 9 से छोटी हो। चलिए दोस्तों, इसमें 2 शर्तें दे रखिए। एक ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से बड़ी हो और 9 से छोटी हो। इसका मतलब 3 से बड़ी हो तो 3 को तो लेना नहीं, 3 से तो बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब कहाँ से हो सकती हो सकती हो संख्या 4, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है और 8 हो सकती है। लेकिन 9 से छोटी हो तो 9 तो क्या हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगा। इसका 9 को हमें नहीं लेना, 3 से बड़ी लेना। इसका 3 भी साथ में नहीं लेनी, ये हो गई। लेकिन दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, परंतु वही संख्या 6 से बड़ी हो और 9 से छोटी हो। 6 से बड़ी हो इसका मतलब 6 आगे नहीं, कितना आएगा तो इसमें आएगा क्या 7। 9 से छोटी इसका मतलब 8 भी आ जाएगा और 9 क्या होगा, आएगा नहीं। ऐसी संख्या बताओ, तो यही आ गई। दोनों शर्तों, पहली शर्त के हिसाब से दिए, दूसरी शर्त के हिसाब से ये संख्या आ रही। अब ऑप्शन रही है आपके सामने, तो वो एक संख्या बतानी है आपको। चलिए, तो कौन सी हो रही, दोनों शर्तों में जो सेम आ रही वो संख्या होने वाली। तो देखो, दोनों में 7 भी आ रहा है, दोनों में 8 भी आ रहा है। बस पहले ऑप्शन मेरा 8, दूसरे मेरा 7, तीसरा ऑप्शन है 7 और 8 दोनों, और डी ऑप्शन है 7 या 8। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले तो पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 7 और 8 या सब ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसी हिसाब से हमें आंसर देना होगा। थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी हम इसको गलत कर बैठते हैं। चलिए, इसको करने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ एक ऐसी संख्या बताओ। ये कितनी है संख्या, 7 भी या 8 भी, 2 संख्या आ रही। लेकिन क्या पूछा है, एक ऐसी संख्या बताओ जो 3 से बड़ी और 9 से छोटी, दोनों शर्तों के हिसाब से। तो कौन सी आ रही है, पहले ऑप्शन रहा 8, 8 भी ऐसा ही है। दूसरा ऑप्शन रहा 7, ये भी हो सकती है। सी ऑप्शन में क्या 7 और 8 दोनों है। डी ऑप्शन है 7 या 8। लेकिन हमें क्या पूछा है, केवल एक संख्या बतानी। वो एक संख्या 7 भी, 8 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। यहाँ देखो 7 और 8 दोनों डी ऑप्शन में नहीं होता, एक ही होता कोई, तो हम सीधे यहाँ कर लेते। लेकिन क्या पूछा है, एक संख्या पूछिए, या तो 7 है वो, या फिर कौन सी 8 है। 7 और 8, इसका मतलब इसमें तो क्या है, दोनों संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हमें कितनी संख्या बतानी, केवल एक संख्या बतानी। इसका मतलब ये तो दोनों आ रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 है या 8 है, ये कंफ्यूजन है, ये होगा या फिर ये होगा, दोनों भी हो सकती है, अलग अलग ऑप्शन है। तो और इसमें क्या रहा है 7 या 8, इसका मतलब या तो वो संख्या 7 है या फिर कौन सी 8 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यही आंसर दिया होगा। थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और देखो बोला क्या है, सिर्फ एक ही संख्या बतानी है, तो कौन सा हो जाएगा, या तो वो संख्या 7 होगी या फिर कौन सी होगी, 8 होगी। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का ये रहा आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राजेश के पिता को याद है कि राजेश का जन्मदिन 19 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले और 12 तारीख के बाद पड़ता है, जबकि राजेश की माँ को पता है, याद है कि उसका जन्मदिन 8 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले पड़ता है। तो राजेश का जन्म किस दिन को है, ये बताना है। चलिए, पिता को क्या याद है, पिता के हिसाब से तो क्या है 12 तारीख के बाद। इसका मतलब 12 तारीख शामिल नहीं, कौन सी 13, 14 को हो सकता है, 15 को भी हो सकता है, 16, 17, 18, 19 से पहले मतलब 18 तक है। और उसकी माता को क्या क्या याद है, माता कह रही है कि 8 तारीख के बाद पड़ता है। इसका मतलब 8 तारीख के बाद पड़ता है, कौन सी तारीख हो सकती है, या तो उसका जन्मदिन 9 को है, या 10 को, या 10 तारीख को, या 11 तारीख को, या फिर 12 तारीख को, और 14 तारीख से पहले। इसका मतलब या कौन सा हो सकता है, 13 तारीख को उसका जन्मदिन। 14 से पहले इसका मतलब या तो 13 है। अब पिता के हिसाब से तो इन तारीखों को होना चाहिए और माता को ये तारीखें याद है। तो जो दोनों में कॉमन आ रही है वही उसी तारीख को क्या होने वाला है, राजेश का जन्मदिन होने वाला है। चलिए, तो इन दोनों में कौन सी डेट समान आ रही भाई, यहाँ 13 से शुरू हो रही, ये 13 में अंत हो रहा है। इसका मतलब एक या कौन सी तारीख, 13 तारीख, जो क्या है पिता को याद है उसमें भी आ रही है और माता को याद है उसमें भी आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
राजेश का जन्म किस दिन को पड़ेगा? 13 तारीख को। पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, 7 और 8 दो संख्याएं आ रही थी, लेकिन इसमें तो क्या है, केवल एक तारीख आ रही, कौन सी? 13 तारीख। इसमें तो कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सीधा? 13 तारीख। चलिए अगले टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। ये रहा टाइप 8 का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों की पंक्ति में अमित बाएं से 21वें स्थान पर है। बस ये रही पंक्ति, ये बायां छोर और ये दायां। अमित बाएं से 21वें स्थान पर, इसका मतलब अमित यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा अमित, जो बाएं से कौन से स्थान पर? 21वें स्थान पर। सुमित दाएं से 19वें स्थान पर है। सुमित दाएं से 19वें स्थान पर है, तो भाई दाएं से 19वें स्थान पर है, वो यहाँ भी हो सकता है, इसको क्रॉस में भी बैठ सकता है, ये हमें पता नहीं, तो दोनों कंडीशन बन सकती है। चलिए 19वें स्थान पर है, लेकिन आगे और अभी ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ और पढ़ते हैं आगे। दाएं से 19वें स्थान पर है, जो अमित के बाएं 6वें स्थान पर है। अब एक बात तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जिससे ऐसा कुछ शब्द आएगा जो आगे हम बैठेंगे सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे उसमें भी काम आने वाला है। जो ये शब्द आ रहा जो हमेशा, जो ये किसके लिए आएगा? हमेशा जो बाद में शब्द आया है, बाद में जो वस्तु आई है या फिर किसी व्यक्ति का नाम आया है उसके लिए आता है। तो चलिए यहाँ देखो, सुमित दाएं से 19वें स्थान पर है, जो मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा बाद वाले के लिए आएगा। इसका मतलब जो इसके पीछे जो पंक्ति खत्म हुई है उसमें किस व्यक्ति का नाम है उसके लिए ये प्रयोग हुआ है। तो पीछे देखो, सबसे पहले अंत में किसका नाम आया? सुमित का आया। तो ये जो किसके लिए आएगा? सुमित के लिए आएगा, जो क्या है? अमित के बाएं 6वें स्थान पर है। अब बाएं से दाएं से तो उसका कौन सा स्थान है? 19वां है, लेकिन वो अमित के बाएं 6वें स्थान पर है। अमित के बाएं 6वें स्थान पर है, तो अमित कहाँ बैठा? पहले तो अमित बैठ रही है। अब यदि मैं यहाँ बैठा दूँ किसको? सुमित को मैं यहाँ बैठा दूंगा, तो ये अमित के किस तरफ पड़ेगा? अमित की दाईं छोर है, इसका मतलब अमित किस तरफ पड़ेगा? दाईं तरफ पड़ेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? सुमित कहाँ है? अमित के बाएं 6वें स्थान पर है। इसका मतलब बाएं तो कब होगा? जब इधर बैठेगा तभी होगा बाएं। इसका मतलब ये फिक्स हो जाएगा अब यहाँ से कि अमित कहाँ बैठा है? कहीं ना कहीं सुमित कहाँ बैठा है? अमित के बाईं तरफ। और सुमित के बाएं जो अमित के बाएं 6वें स्थान पर है, अमित के बाएं 6वें स्थान पर। चलिए यहाँ से काउंट कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ बैठा सुमित, अमित के बाएं 6वें स्थान पर। अमित का बायां होगा ये वाला, और 6वें स्थान पर बैठा कौन? सुमित। और यहाँ बैठा है, और ये रंग अब यहाँ, और ये रंग अब दे रखिए, सुमित दाएं से 19वें स्थान पर है। इसका मतलब इस पंक्ति का दायां छोर कौन सा? ये वाला। और इधर से यदि सुमित को काउंट करें ये वाली, तो कौन सी रैंक होगी? बस ये दे रखी है हमें कितनी? 19वीं। और अमित की तो बाएं से 21वीं दे रखी थी। बस इस प्रकार से पंक्ति में बैठे। इस लाइन से ये डिसाइड हो गया कि सुमित अमित के बाईं तरफ बैठा है या फिर दाईं तरफ बैठा है या फिर बाईं तरफ बैठा है। इससे हमें पता चल गया कि कहाँ बैठा है? बाएं बैठा है। तो इसका मतलब अमित को मैंने पहले सुमित के बाईं तरफ बैठा दिया 6वें स्थान पर, और फिर जो रैंक दे रखी थी दाएं से वो मैंने लिख दी। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है? टोटल विद्यार्थी पूछे हमें, यहाँ से यहाँ तक के कुल कितने विद्यार्थी है ये हमें बताना है। तो एक मैंने ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो हमने पहले किया था, किस प्रकार से था? टोटल मैंने आपको बताया था कितना होता है टोटल। लेफ्ट प्लस राइट दोनों तरफ से 2 दे रखा है, उसको जोड़ो और उसमें से कितना कम करो? 20 में बैठे विद्यार्थी प्लस 2। 20 में कितने विद्यार्थी बैठे? 1 2 3 4 5 और प्लस 2 करके घटाना मतलब 7 घटा दो। 20 में तो 5 बैठे, 2 प्लस करके घटा रहे हैं। 2 प्लस कर क्यों घटा रहे भाई? जब हम 21 जोड़ेंगे लेफ्ट से तो 21 में कौन काउंट हो जाएगा? 21 तक तो कौन होगा? अमित भी होगा, सुमित भी होगा और 20 वाले होंगे। और जब लेफ्ट राइट से 19 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें अमित भी काउंट होगा, सुमित भी होगा, 20 वाले कितने? 5 ये काउंट होंगे। इसका मतलब क्या करो, तो 20 वाले दो बार काउंट हो जाएँ, 2 बार हो जाए, इसका मतलब 1 बार तो उनको घटा नहीं है। और ये भी कितनी बार काउंट हो रहे हैं? 2 बार काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें से 1 बार इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो 20 वाले और प्लस 2 हमेशा ऐसे घटाना है। चलिए इसको करना कितना आ जाएगा टोटल? लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ो, लेफ्ट से कितना 21 प्लस राइट से कितना 19 और -7, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कितना? 40 -7 करेंगे कितना? 33। इसका मतलब इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी? 33 विद्यार्थी।
33 विद्यार्थी। ये रहा सूत्र। यदि सूत्र याद रहे तो बढ़िया है, यदि सूत्र याद नहीं रहे तो कोई डरने की बात नहीं है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसा करेंगे देखो दोस्तों, अब दाएं से अमित का स्थान कौन सा है, सुमित का स्थान कौन सा है, 19वां है। जब मैं इस सुमित को अमित के स्थान पर ले आऊँगा तब उसका दाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। जब मैं सुमित को अमित के स्थान पर बैठा दूँ तो उसका दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा। जब एक ही सीट पर इसका बाएं से होगा या दाएं से होगा, सुमित को हटा देंगे, इससे बैठा देंगे, तो सुमित के स्थान पर बैठेगा तो उसका क्या बाएं से भी स्थान आ जाएगा, दाएं से भी आ जाएगा। चलिए, दाएं से उसका कौन सा स्थान है, 19वां है। इसका मतलब यहाँ बैठेगा तो कौन सा स्थान हो जाएगा, यहाँ 19 है, यहाँ बैठेगा कौन सा 18वां स्थान, यहाँ बैठेगा तो 17वां, यहाँ 16वां, यहाँ 15वां, यहाँ 14वां और यहाँ 13वां। इसका मतलब जब ये सुमित बैठा है, सॉरी अमित बैठा है, वहाँ यदि बैठ जाए कौन, सुमित, तो क्या हो जाएगा, उसका स्थान कौन सा हो जाएगा दाएं से, तो उसका स्थान हो जाएगा दाएं से कौन सा, 13वां हो जाएगा। और अमित के स्थान पर बैठा, इसका उसका बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, जो अमित का है वो हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से बैठाने पर क्या हो रहा है, हमें सुमित का बाएं से भी स्थान पता चल जाएगा और दाएं से भी पता चल जाएगा। जब एक ही पंक्ति में एक व्यक्ति की बाएं और दाएं दोनों से स्थिति दे रखी हो तो क्या करना होता है, दोनों को जोड़ो और एक घटाओ, या फिर क्या करो, यहाँ बैठा, इसका मतलब इससे पहले कितने बैठने वाले, यहाँ सुमित बैठ जाएगा, तो सुमित से पहले कितने बैठेंगे, 21वें स्थान पर ये होगा तो 20 बैठेंगे इस पहले, और इधर से उसकी कौन सी रैंक हो जाएगी, 13वीं हो जाएगी। इसका मतलब उससे पहले कितने बैठे, 12 बैठे, और ये कौन हो जाएगा, सुमित खुद हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 20 और 12 कितने, 32, और ये कितना 33। या फिर क्या करो, दोनों और से स्थिति पता है, इसका मतलब 21वें स्थान पर भी कौन बैठेगा, सुमित बैठेगा, और 13वें स्थान पर भी कौन बैठेगा, सुमित बैठेगा। बस दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 21 + 13, ये कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब 21वें स्थान पर भी कौन बैठा था, सुमित बैठा था, 13वें स्थान पर भी कौन बैठा, सुमित बैठा था। इसका मतलब सुमित की काउंट 2 बार हो रही, इसका मतलब इसमें से एक बार कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, 2-3 तरीके आप जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर कितने होने वाला है, इस पंक्ति में कुल कितने छात्र, 33 विद्यार्थी हैं। चलिए अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैंने इसी टाइप में रखा है, इसको कीजिए दोस्तों जल्दी से, और फिर इसको करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 20वें स्थान पर, ये लड़कों की पंक्ति, मोहन बाएं से 20वें स्थान पर, इसका मतलब बाएं से, और ये वाला बाएं से 20वें स्थान पर, यहाँ बैठा कौन, मोहन, और दाएं से मोहन की स्थिति दे रही कौन सी, 12वीं। इसका मोहन दाएं से कौन सा स्थान उसका, दाएं से उसका है 12वां, बाएं से तो है 20वां, दाएं से 12वां। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, उसी पंक्ति मतलब इसी पंक्ति में प्रताप दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है। इसका मतलब प्रताप दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, तो मान लो प्रताप यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा कौन, प्रताप, और कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर बैठा है। तो क्या पूछा है, मोहन और प्रताप के मध्य कितने छात्र हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबने आंसर दे दिया होगा। तो ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, जब एक ही पंक्ति है, मोहन का दाएं से तो कौन सा स्थान दे रखा है, 12वां, और प्रताप का कौन सा दे रखा है, 15वां, तो बस इसको आगे काउंट कर लीजिए। 12 के बाद कोई न कोई 13वें स्थान पर बैठा होगा, 14वें स्थान पर बैठा होगा, और 15वें स्थान पर कौन बैठा है, प्रताप खुद बैठा है। तो इसके मध्य कितने छात्र हो गए भाई, जो 13वें स्थान पर बैठा है दाएं से, और जो 14वें स्थान पर बैठा है, कितने हो गए, बस 2 छात्र। दोनों के मध्य तो कितने छात्र, 2 छात्र। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाते हुए और कुछ पूछना चाहे तो क्या पूछ सकता है, पंक्ति में कुल छात्र कितने, बता दीजिए दोस्तों फटाफट, पंक्ति में कुल छात्र कितने, तो भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रताप की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब एक ही व्यक्ति मोहन की बाएं और दाएं से दोनों से स्थिति दे रखी है, तो बस बाएं और दाएं की स्थिति जोड़ो और ये घटाओ। ये क्यों घटाएंगे, क्योंकि 20वें स्थान पर भी कौन बैठा है, मोहन बैठा है, 12वें स्थान पर कौन बैठा है, मोहन बैठा है, क्योंकि मोहन 2 बार काउंट हो रहा था। ये कितना हो जाएगा, तो 20 + 12, तो ये कितना हो जाएगा 32, और ये कम करेंगे क्योंकि 31 छात्र है। कुल विद्यार्थी का पूछ लिया जाए तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 31 आ जाएगा। दोनों के मध्य कितने छात्र, तो आ जाएगा 2 छात्र। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि प्रताप का बाएं से कौन सा स्थान है, प्रताप का बाएं से कौन सा स्थान है। जब कुल हमें पता नहीं, कुल हमें ज्ञात कर लेंगे, तो एक तरफ से स्थिति दे रखी है, कुल हमारे पास है, तो बाएं से स्थान बताना है, बहुत ईजी हो जाएगी ये वाला। तो कुल कितने, 31 है। 31 में से प्रताप का दाएं से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। इसका मतलब प्रताप के पीछे कितने बैठे, 14 लोग तो बैठे ना,
तो मैं इस 31 में 14 घटाऊँगा तो प्रताप की क्या होगी, बाएँ से स्थिति आ जाएगी, वो कौन से स्थान पर बैठा है। इसमें से मैं 14 घटा दूंगा तो पीछे कितना रहेगा जाएगा दोस्तों, ये रहेगा कितना 17। तो प्रताप की बाएँ से नई स्थिति कौन सी हो जाएगी, 17वीं हो जाएगी। चाहे ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर दोनों के मध्य कितने छात्र ये आ जाए या फिर आ जाए कुल छात्र कितने, तीनों तरीके से कौन सा भी क्वेश्चन बन सकता है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इसी टाइप में हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले दोस्तों आप कीजिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद हम इसको हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक पंक्ति में शादी का सामने से चौदह स्थान है, सामने से मतलब आगे से। अब आगे एक पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये मान लो बोले इसका आगे वाला भाग, ये मान लो पीछे वाला भाग, या फिर इस पंक्ति को आप इस प्रकार से बता सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आगे वाला ये हो जाएगा भाग, पीछे वाला ये हो जाएगा। अब मैं इसी प्रकार से बना रहा हूँ, आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। मैं मान रहा हूँ ये वाला आगे से भाग और ये वाला भाग क्या मान रहा हूँ पीछे। बस बाएं दाएं आ जाए, ये हो जाएगा बायां, हो जाएगा दायां। ये बोल रहा है सामने से मतलब आगे से, आगे और पीछे की बात कर रहा है। तो मैं ये अंतिम से बोल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका अंतिम छोर, ये हो जाएगा आगे से मतलब प्रारंभिक छोर। चलिए एक पंक्ति में शादी का सामने से चौदह स्थान है, इधर से कौन बैठा है, यहाँ बैठा है सादिक, और कौन से स्थान पर, चौदह स्थान पर। जबकि जोसेफ का अंतिम से 17वां स्थान है, जोसेफ का अंतिम से 17वां स्थान है, जोसेफ का अंतिम से मैं यहाँ मान लो यहाँ बैठा जोसेफ 17वें स्थान पर, जोसेफ 17वां स्थान है। तथा सादिक और जोसेफ के बीच ठीक बीच में कौन बैठा है, जैन बैठा है। इन दोनों के ठीक मध्य में, इसका मतलब जितने छात्र यहाँ बैठे हैं उतने उतने कहाँ बैठे, यहाँ बैठे। इन दोनों के मध्य पॉइंट में कौन बैठा है, जैन बैठा है। इसका मतलब जैन बैठा है यहाँ, जैन इन दोनों के मध्य में बैठा है, ठीक मध्य में बैठा है। यदि सादिक जोसेफ से पहले बैठा है, इसका मतलब पहले तो इस तरफ होगा आगे की तरफ, इसका मतलब ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन नहीं बनने वाली। चलिए कंडीशन तो ये बनेगी। और आगे विद्यार्थी भी दे रखे हैं कितने, तथा उस पंक्ति में 48 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब यहाँ से लगाकर 48 विद्यार्थी कहाँ तक, यहाँ तक, ये 48 है। तो इसका मतलब जोसेफ पहले तो बैठेगा ही नहीं, और उसने पहले ये भी बोल दिया कि सादिक जोसेफ से पहले बैठा है, सादिक जो है पहले बैठा है, उसके बाद कौन बैठा है, जोसेफ बैठा है। पंक्ति में कुल 48 विद्यार्थी। तो सादिक और जैन के मध्य कितना बैठा, सादिक बैठा यहाँ, जैन बैठा यहाँ कितने विद्यार्थी हैं ये बताना है। चलिए तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, जोसेफ और सादिक के मध्य। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया था पहले। कुल हमारे पास है, इसका मतलब आगे से सादिक तक तो कितने विद्यार्थी बैठे, 14 बैठे, और पीछे से जोसेफ तक, और जोसेफ को भी हम शामिल कर लें तो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, इनको मैं जोड़ता हूँ, कितना आ जाएगा भाई, ये 31 आ जाएंगे। इसका मतलब 31 छात्र तो कहाँ बैठे हैं, सादिक को सही, सादिक सहित, सादिक से पहले, और जोसेफ सहित जोसेफ के पीछे। तो बाकी वाले विद्यार्थी कहाँ होने वाले, कुल कितने 48 है, उसमें से 31 तो ये हो गए, तो बाकी वाले कहाँ हैं, इन दोनों के मध्य मध्य कितने हो जाएंगे भाई, 48 में से घटा दो कितने, 31 घटा दो, पीछे कितना रह जाएगा दोस्तों, पीछे रह जाएगा कितना 17। इसका मतलब 17 विद्यार्थी कहाँ हैं, इन दोनों के मध्य बैठे, और इन दोनों के मध्य में क्या है, जैन क्या है, इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है। इसका मतलब 17 20 में है, तो 17 में से अब 17 विद्यार्थियाँ दोनों के मध्य। जोसेफ क्या है, जैन, सॉरी जैन इन दोनों के ठीक मध्य। इसका मतलब जो यहाँ छात्र है उतने उतने यहाँ है, और जैन क्या है 20 में बैठा है, बस 17 छात्र है। इसका मतलब इसको क्या हो जाएगा, 8 में यहाँ बैठा दो, 9वें स्थान पर किसको बैठा दो, जैन को बैठा दो, और 8 बैठ जाएगी यहाँ वापस। तो 8 और 8 हो जाएगा 16, और एक पे कौन बैठा, जैन खुद बैठा, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। हो रहा है ना, क्योंकि दोनों के ठीक मध्य बैठा है। इसका मतलब इनके मध्य कितने छात्र 8, और इनके मध्य में कितने छात्र 8, और 20 में कुल कितने 17 है। इसका मतलब 8 यहाँ बैठ जाएंगे, एक हो जाएगा जैन, 9 और 8 कितना 17, बस दोनों के मध्य ये है। अब पूछा क्या है, 8 यहाँ बैठा है, 8 यहाँ बैठे, एक जैन खुद बैठा है, इसका 20 में कितने आ रहे हैं 17 आ रहे हैं, और वो जो हमें अभी निकाले। पूछा क्या है, सादिक तथा जैन के मध्य कितने विद्यार्थी, सादिक ये बैठा, जैन ये बैठा, दोनों के मध्य जैन ठीक दोनों के मध्य बैठा है। इसका मतलब 8 विद्यार्थी यहाँ बैठे, फिर कौन बैठा है, जैन बैठा है। तो कितने आ जाएंगे, बस ये रहे, कितने छात्र आ जाएंगे 8 छात्र। और ऐसा पूछ लिया जाता है कि जोसेफ और जैन के मध्य कितने विद्यार्थी,
जोसेफ और जैन के मध्य कितने विद्यार्थी, तो भी हम निकाल सकते हैं। कितने आ जाएंगे भाई, तो बस मध्य में बैठा तो यही उतने ही छात्र होने वाले हैं। कितने, 8 छात्र। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, तो जैन का आगे से कौन सा स्थान हो जाएगा, जैन का आगे से स्थान, इसका मतलब सादिक तो कितने बैठे, 14 स्थान, 14 बैठे, और 8 क्या है, इन दोनों के मध्य बैठे, जैन और सादिक के मध्य, तो 14 और 8 कितना हो जाएंगे, 22। और उसके बाद कौन बैठा, जैन बैठा, इसका मतलब आगे से जैन का स्थान कौन सा हो जाएगा, 14 और 22 और एक कितना, 23। आगे से जैन का स्थान कौन सा हो जाएगा, 23वां। पीछे से पूछ लिया होता है तो भी हम बता सकते हैं। 8 तो बैठे 20 में, 17 बैठे ये, तो 17 और 8 कितने हो जाएंगे ये वाले, 25। और 25 और एक कौन, जैन, आप तो कितना, 26वां स्थान। आगे से तो होगा कौन सा, 23वां स्थान, पीछे से कौन सा, 26वां स्थान। बस इन दोनों को जोड़ के वापस एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। बस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 49, और 49 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और इतने छात्र दे रखे हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अगले जो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट होने वाले और मैथ से संबंधित होने वाले, उसको हम अगले वीडियो में करने वाले। मैथ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम अगले वीडियो में करके इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल DLS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार।